मैं ये कहता हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। भाई मेरी स्वस्था मैं ना मानूं, मोमडन है। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, इसको मानता हूँ, तो क्या कोई मुस्लिम मेरे से कह सकता है कि भाई तुम अल्लाह को क्यों मानते? भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास करता हूँ, मैं वैज्ञानिक तार्किक भाषा में विश्वास करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंच रहा हूं हापुड़, और यहाँ एक बुद्ध का कार्यक्रम रखा गया था। और इस गांव के अंदर जो बुद्ध का कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम में इन्होंने क्या अनुभव किया और कैसा इनका ये मन ऐसा हुआ जो कि इन्हें बुद्ध की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। इनसे बात करते हैं। सभी को जय भीम। आज आप लोगों ने आज जो कार्यक्रम रखा था, ये बुद्ध का कार्यक्रम था। ये आज जो आप लोगों ने गांव के अंदर बुद्ध का कार्यक्रम कराया, ऐसा क्यों किया? ये बुद्ध विहार बनवाने के लिए और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए। क्या आप लोग जो देवी देवता को नहीं मानते हो क्या? ना। क्यों नहीं मानते हो? हमें विश्वास ही ना उनमें, ना हमें कुछ फायदा करते हो। हजारों सालों से तो आपके पूर्वज मानते आ रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हो? बड़े बूढ़े माने, हम नहीं मानते, हमें नहीं दिखाई देता। कब से नहीं मान रहे हो? जब से हम पढ़े लिखे हुए। घरों में मूर्ति वगैरह नहीं रखी है क्या आपने? ना है। देवी देवता नहीं है क्या? ना। पूजा पाठ नहीं करते हो? ना। कब से नहीं कर रहे हो? जब से हम शिक्षित हुए हैं। कब से शिक्षित हुए हो? जब से भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो शिक्षित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों से मिलाता हूँ। बच्चों पीछे हो जाओ। पूजा पाठ करते हो? हाँ। पूजा करते हो? हाँ। अरे तुमने तो पोल खोल दी। पूजा पाठ करते हो तुम? नहीं करते? पक्की बात? घर में मूर्ति है, फोटो है? ना। बताओ किसके घर में फोटो है, किसके घर में मूर्ति है? बताओ। बाबा साहब के। किसके? बाबा साहब। अब ये बच्चा जो है ने कहा बाबा साहब की इनके घर में मूर्ति है। पीछे हो जाओ बेटा, पीछे पीछे पीछे। किसने रखी बेटा मूर्ति? भैया पापा ने। पापा ने। तुम्हारे घर में पूजा पाठ होती है? ना। नहीं होती। बाबा साहब को जानते हो? कौन थे बाबा साहब? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में क्या जानते हो? संविधान लिख रहा। संविधान लेकर। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने कॉलेज खुलवाए। उन्होंने कॉलेज खुलवाए। कॉलेज खुलवाए। और क्या करवाया? संविधान लिखा। संविधान लिखा। क्या करा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने पीछे हो जाओ बेटा। संविधान लिखा और स्कूल खुलवाए। और बताओ। और क्या करा बाबा साहब ने? संविधान लागू करवाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। और आप आओ आगे। हाँ जी। हाँ बोले। आप लोगों ने आज कार्यक्रम को जो कराया है, ये बुद्ध का और जी भीम चर्चा जी, तो ये कराने का आपने कैसे सोचा? ये हमने इसलिए सोचा है जी, जो हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनको मालूम नहीं है इस चीज के बारे में कि बाबा साहब ने पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल करी, कॉलेज भी खुलवाए, संविधान लागू किया, और जो लोग हमको अपने घरों का पानी भी नहीं पीने देते थे, नल पे नहीं जाने देते, कुएं पे नहीं जाने देते थे, वो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिलवाए। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पे एक मीटिंग कराई जाए अपने गांव में, और बाबा साहब का नाम प्रचार किया जाए कि सबको मालूम पड़े कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था और कहाँ थे हम, आज कहाँ पर हैं। जो अधिकार हमें पढ़ने का नहीं था, आज वो हमें बाबा साहब ने दिलवा रखा है। ये आपका जो समाज है जी, इस गांव में कितना बड़ा है? हमारे यहाँ पे जो समाज है तकरीबन 300 घर हैं। 300 घर हैं। 300 घरों में जो व्यक्ति हैं कितने शिक्षित हैं? करीब ज्यादातर 80% तो है ही हैं। 80% है। क्या वो सर्विस में हैं? कुछ लोग सर्विस में हैं, जो करीब 50% से ऊपर हैं, वो सर्विस कर रहे हैं।
और कुछ लोग गांव में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। जब आप लोग शिक्षित भी हैं, बाहर भी रहते हैं, तो आपकी ये गांव की स्थिति कैसे नहीं सुधर पा रही है? ये इसलिए थोड़ा सा मजदूर स्तर के लोग ज्यादा हैं। अब आपने कही हमारे लोगों पे जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। जो भी करा है अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, जैसे भी करा अपने बल पे खड़ा करा है सब कुछ। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग जो है मतलब आज इस स्थिति में हैं? ये तो देखो, जो हमारे बड़े बूढ़े थे उन पर कुछ था नहीं, इतने उन्हें ज्ञान नहीं था, वो कम पढ़े लिखे थे, उनको मालूम नहीं था कि पढ़ लिख के इंसान क्या बन सकता क्या नहीं बन सकता। तो जैसे जैसे बच्चों को या हमारे यंग उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको पता लगा तो इसी हिसाब से आगे बढ़ने लगे। और इसके बारे में हमने सोचा कि बाबा साहब का एक प्रोग्राम रखा जाए और सभी लोगों को बताया जाए कि बाबा साहब क्या थे हमारे लिए। तो आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत है? हाँ, ग्राम पंचायत है। उस पंचायत में कभी आप लोगों ने बाबा साहब के बारे में विचारों पे चर्चा की है? जी, बहुत बार की है। और बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं, पूरे गांव में निकालते हैं रैली। जयंतियां भी निकालते हैं जी। आप लोग, चर्चाएं भी करते हैं जी। तो चर्चाओं का जो एक माहौल होता है इन बच्चों तक क्यों नहीं आ पा रहा है? बच्चों को हम बताते हैं तो अब बच्चे सीख रहे हैं। जो हमसे छोटी उम्र के हैं, जो हमारे से बड़ी उम्र के, उन्होंने हमें सिखाया, अब हमने सीख लिया तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप जो है इस तरीके से कार्यक्रम करके इस जो भारत को बुद्ध में बना दोगे तो इस देश में जो है अब तक जो देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है तो वो कहाँ चले जाएंगे? देखो, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें तो अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने बच्चों से मतलब है। ये एक हमारा परिवार है, जो भी हमारे बिरादरी के लोग हैं ये अपना एक परिवार है। तो ये जो गुमराह जो भी कर रखा है लोगों ने, उस गुमराह से निकालने के लिए, उभारने के लिए इन्हें ये जरूरी है बताना कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, क्या करके गए, वो कितना बलिदान दिया उन्होंने। बेटा, आपके एजुकेशन क्या है? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में जी। तो बाबा साहब को आप कितना जानते हो? हाँ, ज्यादा तो नहीं जानते पर हाँ बहुत कुछ जानते हैं। कितना जानते हो? जानते तो बहुत कुछ है हाँ, पर ज्यादा अंतर तक नहीं जानते। शिक्षाओं के बारे में क्या जानते हो? शिक्षाओं के बारे में तो 32 डिग्री ली थी इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो किस वजह से ली थी? वो तो बहुत गरीब थे, कैसे इन्होंने ली थी? अपनी शिक्षा के द्वारा ही ली थी, शिक्षा करी थी उन्होंने, मेहनत करी, शिक्षा करी, मतलब शिक्षा प्रदान करी। क्या आज जिस तरीके से हमारा समाज जीवन जी रहा है, अगर बाबा साहब भी ऐसा जीवन जीते रहते तो क्या हमारे देश में परिवर्तन हो सकता था? नहीं हो पाता कतई भी। तो ऐसा उन्होंने कैसे सोचा? ऐसा तो उन्होंने बचपन में अपनी स्थिति को और दूसरों की स्थिति को, हमें पानी नहीं पीने जाता था, मंदिरों पर अधिकार नहीं था जाने का, और हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, कहीं आना जाना उठना बैठना किसी के दौरे, बाल कटवाने तक का अधिकार नहीं था। तो इस सब चीज को देखकर के डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने माता पिता से भी बात की कि हमें ऐसा क्यों नहीं कराया जाता, हमसे हमारे बाल नाई क्यों नहीं काटता है, हमें पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता, इसके बारे में। और कुछ तो जो बच्चे हैं आपके परिवार के, और कितने भाई बहन आपके? हम तो 3 भाई हैं, 1 बहन है। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। सुरेश जी, आप इस गांव के निवासी हैं? आपने ये जो कार्यक्रम कराया है, पैतृक गांव मेरा यही है ढाना। आपने जो कार्यक्रम कराया है क्या सोच के कराया है? मैंने क्या कराया, सभी बच्चों ने मिलकर जुलकर कराया। इनकी इच्छा थी करने की, और कोई ना कोई आदमी ऐसा चाहिए कि इनको साहस देने वाला, वो साहस मैंने दे दिया। मैंने कहा भाई आप करो, मैं साथ में खड़ा हूँ तुम्हारे। तो देवी देवताओं के खिलाफ क्यों आप लोग जो है ये बुद्ध का प्रचार इतना कर रहे हैं? देवी देवताओं के खिलाफ कहाँ हैं हम? देवी देवता जो मान रहा है देवी देवता वो मानो, हमें क्या फर्क है उससे। भाई देवी देवता, जो आदमी देवी देवता को मान रहा है वो देवी देवता को अपने को मानो। हमारा दिल करता है, हम नहीं मानते। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम देवी देवता सब हमारे घर से निकाल दिए। नहीं, हम क्यों निकालेंगे? वो अपनी स्वतंत्रता है किसी आदमी की। अगर मुझे जहर खाना है तो मेरे को तुम थोड़ी खिलाओगे जहर, या मेरे को कोई दूसरा थोड़ी खिलाएगा जहर। मुझे अगर शराब पीनी है तो आप थोड़ी पिला दोगे मुझे शराब। अगर पीनी है तो मैं अपनी स्वस्थता से पीऊंगा, और नहीं पीनी है तो मुझे नहीं पीनी है। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए आदमी को। कौन से अच्छाई के रास्ते पे जाना है, हमें बुराई के रास्ते पे जाना है।
जब बुराई के रास्ते पर आप जाना पसंद करोगे तो बुराई हमेशा अनीति की तरफ जाती है। तो अनीति को खत्म करना है तो नीति की तरफ जाना पड़ेगा आपको। अनीति और नीति दो ही चीज है। तो अनीति की तरफ जाओगे तो आपका सर्वनाश होगा और नीति की तरफ जाओगे तो आपका जो है विकास होगा। अच्छा, तो आज जो है जो आपने कार्यक्रम कराया है, इससे कितनी जागरूकता आ सकती है आपके यहाँ? जागरूकता आएगी, जागरूकता क्यों नहीं आएगी, काफी जागरूकता आएगी भाई। समाज में जब इकट्ठे हुए हैं सारे लोग तो एकता तो बनेगी। जब एकता बनेगी तो उसका जब प्रयास करते हैं, जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल पढ़ने के बाद हम पहली क्लास से इंटर करता है, इंटर के बाद में जो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो किसी भी IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर या जो भी बने वो उसकी सेल्फ डिपेंड पे इंजीनियर बन जाए या कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, वो उसकी काबिलियत के बल पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारा समाज अगर एक होगा तो इसकी काबिलियत बनेगी है कि काबिलियत के बल पे एक होगा। और काबिलियत दिखाना जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, हम जीरो रहेंगे तो हमारा समाज फिर पीछे रहेगा। तो समाज को आगे करने के लिए किसी न किसी को तो कदम आगे उठाना पड़ेगा। और उस कदम उठाने में जो हमें अपनी भूमिका, हमारे इस गांव का निवासी होने के कारण मुझे बखूबी इस गांव के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपने आज 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है। 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए 22 प्रतिज्ञा दोहराना क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इसलिए पड़ेगा कि जैसे मतलब इनके लिए जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं ये, और उनके सामने बात आई है, तो आगे के लिए इनको ये इस बात का अनुभव होएगा कि हाँ भाई ये चीज इनसे चीज दूर दूर होना चाहिए। भाई शराब है, शराब सबसे मतलब गरीबी की निशानी है। तो आप शराब नहीं पीते? मैंने तो आज तक जीवन में मतलब पी नहीं, और बेकी बहुत है और मना कराया बहुत लोगों को। मैं कह रहा मन कह बल्कि मेरे दारू बेचने से और मना करने से कुछ 2-4 पे फर्क पड़ा। मैं तो ये कह रहा है भाई इन लोगों को भी, इन दो राजपूतों को, इनके दोहरे 10 बीघे जमीन है, 1 बीघे बिक जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ रहा। और भाई हमारे दोहरे है क्या, हम अपने बच्चों को बेचेंगे, घर में बेचेंगे, तुम छोड़ दो। परंतु ये कोई आदमी ऐसा जिसने छोड़ दियो, मतलब बेचना बेकार रहा, कोई फायदा नहीं रहा। बताऊं 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की बनाई हुई है। और जब किसी समाज के अंदर कोई जाता है तो हमारे इंजीनियर अनिल कुमार जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी इच्छा है, मेरी स्वस्थता है कि मैं 22 प्रतिज्ञा दे के जाऊं। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराई है, बाबा साहब की बनाई हुई 22 प्रतिज्ञा है। तो उसमें अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, भाई मेरी स्वस्था मैं ना मानूं। मोमडन है, अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं इंसानियत को मानता हूं। तो क्या कोई मुस्लिम मेरे से कह सकता है कि भाई तुम अल्लाह को क्यों मानते? भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास करता हूं, मैं वैज्ञानिक तार्किक भाषा में विश्वास करता हूं, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। क्योंकि जितने भी मुल्ला, मौलवी, पंडित, भगत, ये जितने भी होते हैं सब के सब शोषण करने वाले हैं। चाहे वो पादरी हो, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे ऐतराज है उन लोगों से कि जो हमारे समाज के, किसी भी समाज के, मतलब हमारा ही समाज नहीं, हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेरा समुदाय समाज है, मेरा समाज पूरे भारतवर्ष का है। वो किसी भी, चाहे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनाया, किसी भी हिसाब से बनाया, लेकिन जो आदमी अंधविश्वास में जिसको डालने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करूंगा और उसको मैं अब सही रास्ते पे लाऊंगा कि मानवता के रास्ते पे आइए, आप अंधविश्वास में मत जाइए। जितने बाबा, पंडा, पुजारी जितना शोषण महिलाओं का करते हैं, जितना शोषण व्यक्ति का करते हैं, किसी आदमी को अंधविश्वास में डालते हैं कि तेरे पे भूत प्रेत 50 ये वो दुनिया भर का आडंबर चढ़ा देते हैं। ये भाई शनि कितनी दूर, पृथ्वी से 1.5 लाख किलोमीटर, वो आदमी पे कैसे चढ़ जाएगा भाई? ये बाबा रामदेव भी कहता है इस बात को कि भाई शनि कैसे चढ़ जाएगा। तो जो वो कहता है तो ठीक, मतलब तुम कहो तो राम और हम कहें तो रावण, ये दोहरा चरित्र क्यों? तो इससे क्या बदलाव कर दोगे आप समाज में? बदलाव होगा, नेचुरली होगा। अरे जब हम बदले तो वो शोले वाला डायलॉग सुना होगा, हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे? अच्छा, ये तो आप लोग शोले वाले डायलॉग पे मत जाओ, आप ये कहो कि हम बदले हैं, आपको भी बदल के छोड़ेंगे। आप लोगों को यहाँ संविधान दिया गया है, ये संविधान आपकी जो है जो पंचायत में रखा जाएगा, क्या ये संविधान आप लोग अपनी पंचायत में बच्चों को इकट्ठा करके इसके बारे में बताओ? इसके लिए स्पेशलिस्ट तैयार करे जाएंगे अब, जो संविधान को यहाँ पे बच्चों को समझाएंगे। तो स्पेशलिस्ट, अरे भाई तुम्हारी चोंच बंद नहीं रहती? आपके यहाँ शिक्षित बच्चे नहीं जो संविधान के बारे में बता सके?
शिक्षित हैं, क्यों नहीं है। हमारे इस गांव से रीजनल डायरेक्टर भी है एजुकेशन में, एजुकेशन विभाग में रीजनल डायरेक्टर भी हमारे गांव से ही है, और कम से कम 10 प्रोफेसर हमारे गांव से। उनको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि संविधान आप बच्चों को चाहे एक दिन आइए, एक दिन में 2 पेज पढ़ाइए, लेकिन संविधान पढ़ा करके जाइए। जो बुद्ध और धम्म का जो स्पेशलिस्ट हैं, बुद्ध और धम्म पढ़ाने वाले, उनको बोला जाएगा कि आप बुद्ध और धम्म पढ़ाइए हमारे बच्चों को, क्योंकि बुद्ध और धम्म हमारा पवित्र ग्रंथ है। बच्चों इधर आओ, इधर आओ जा, इधर आओ, इधर आओ। हमारा जो पवित्र ग्रंथ है वो बुद्ध और धम्म है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है, जो बाबा साहब की लास्ट किताब है ये, जो 5 दिसंबर, भैया रुक जाओ यार, या तो यहाँ बोल लो। बुद्ध और धम्म जब बाबा साहब लिख रहे थे 5 दिसंबर 1956 में, बाबा साहब की रात में डेथ हुई। सुबह पता लगा कि डेथ हुई है, तो 6 दिसंबर हम इसीलिए सुबह मना रहे हैं एकदम कि उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो ये जो बुद्ध और धम्म है, ये बाबा साहब ने लास्ट किताब लिखी, और जो बाबा साहब की खुद की लिखी हुई है ये किताब, बुद्ध और धम्म। हाँ, तो इसलिए संविधान भी बाबा साहब का मसौदा तैयार किया हुआ है, और बुद्ध और धम्म भी बाबा साहब का लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें बुद्ध और धम्म हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल, ये मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। और मानव कल्याण, अगर बुद्ध और धम्म को अगर मानव पढ़ेंगे तो निश्चित है कि उनका कल्याण जरूर होगा। अच्छा, आप लोगों को ये जो किताबें देके जा रहे हैं, ये और संविधान भी देके जा रहे हैं, क्या आप लोग इनको पढ़ेंगे? इनको बच्चों को भी पढ़ाएंगे, इनको पढ़ेंगे, हम खुद भी, हम भी समझेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, बच्चों को भी शिक्षित करेंगे। बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? मतलब खुद भी एक समूह बनाएंगे। हमारे यहाँ पंचायती बैठक है, उसमें ही मैं रहता हूँ, वहाँ ये रखी जाएंगी। रोज बच्चों को बुला करूंगा, रोज उनके 2-3 पेज या जितने भी मेरे, एक टाइम फिक्स करके सबको। तो साथियों, जागृति है, ऐसी बात जागृति पहले से कर रखी है हमारे यहाँ पे। तो साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, आज उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जो कि बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध से संबंधित कार्यक्रम था। और ये जो कार्यक्रम था कहीं ना कहीं इस गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, और हो सकता है कि इनकी वीडियो, इनकी बातों को सुन के आप लोग भी अपने आप को बदल सकें। तो कितना आपको इनकी बातों से एक सहमति हासिल करते हैं, कितना आप इनकी बातों से सहमत होते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। इसी के साथ नमोदाय, जय भीम।